नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं जनाब। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी जहां कहीं भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। जिस चीज का इंतजार था वो घड़ी आ गई है। घड़ी क्या आ गई है? टर्म पेपर की। लखनऊ विश्वविद्यालय से अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो सेमेस्टर 5 में आपका 100 मार्क्स का एक पेपर रहता है जिसको बोलते हैं टर्म पेपर। चाहे आपके पास में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, ठीक है, हर एक बच्चा जिसके पास में कुछ भी सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में 100 नंबर का पेपर होगा टर्म पेपर। उसकी प्रॉपर एक गाइडलाइन आती है, लखनऊ विश्वविद्यालय जारी करता है और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरीफाई बदलता रहता है। कुछ कॉलेज के जो प्रोफेसर जिसके अंडर में आपको टर्म पेपर वो बनाना है ना, उनका कुछ रहता है, भैया मेरा ये रहना चाहिए, इतने पेज का ही रहना चाहिए, स्पेसिफाई रहना चाहिए, 30 पेज के बाहर का नहीं जाना चाहिए। कुछ रहते हैं 30 से 50 के पेज का बीच में रहना चाहिए। हर कॉलेज का पेजेस नंबर अलग रहते हैं। दूसरी चीज, लेकिन एक फॉर्मेट दिया होता है यूनिवर्सिटी ने, वो फॉर्मेट सभी का सेम रहता है ना। उन फॉर्मेट की हम थोड़ी झलक देखते हैं, डिटेल में उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ये जो हमारे पास में गाइडलाइन है, ये लास्ट ईयर की गाइडलाइन है, जो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स ने जिन्होंने बनाया था सेमेस्टर 5 में जो बच्चे थे, और वो भी कैंपस के स्टूडेंट्स थे। कौन थे? कैंपस में फिजिक्स डिपार्टमेंट के जो स्टूडेंट थे उनकी ये गाइडलाइन है। लेकिन ये जो फॉर्मेट रहता है, ये वाला फॉर्मेट, ठीक है, ये फॉर्मेट भैया सभी का सेम रहता है, इसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं होता। हम एक एक फॉर्मेट में बात करेंगे सब, ये थोड़ा आराम से देखिएगा, है ना। सबसे पहले एक इसमें पॉइंट होता है कवर पेज का। कवर पेज सबसे ऊपर वाला पेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। कवर पेज शुड कंटेन नेम ऑफ द स्टूडेंट, क्या क्या होना चाहिए उसमें, एनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, डिपार्टमेंट, कोर्स का एक कोड होता है वो होना चाहिए, डेट रहना चाहिए, नेम ऑफ सुपरवाइजर, किसके अंडर में आप टर्म पेपर को बना रहे हैं उसका नाम होना चाहिए, सबसे पहले चीज। दूसरी बात, एक होता है हमारे पास में, एक सेकंड, अब्स्ट्रैक्ट, सेकंड नंबर पे होगा अब्स्ट्रैक्ट। इसमें लेस देन अ पेज लॉन्ग, द एब्स्ट्रैक्ट शुड डिस्क्राइब द होल वर्क, आपने क्या क्या उसके अंदर में किया है वो सारी चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट में लिखनी है, मेंशन करनी है ना। वो सारी चीजें आपको क्या करना है, मेंशन करना है। इसको थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा इस पे भी ध्यान देते हैं। हाँ देखिए, थर्ड जो पॉइंट होता है इंट्रोडक्शन, आपको इंट्रोडक्शन करता है। इंट्रोडक्शन शुड बिगिन विद स्टेटमेंट ऑफ द टॉपिक टू दिस डिस्कस्ड। आपको एक टर्म पेपर में सबसे पहली चीज आपका जो फ्रंट पेज हो गया, कवर हो गया, अब्स्ट्रैक्ट हो गया, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप क्या चीज स्टार्ट कर रहे हैं उसको अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है ना। ये पूरा एक पेपर, एक पेज इंट्रोडक्शन वाला ही थर्ड नंबर पे रहेगा, उसको ऐड करना है। उसके बाद में आपका बॉडी में आ जाएगा, बॉडी के अंदर पूरा कंटेंट आ जाएगा, उसको बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करना है अंडर में चैप्टर वाइज करके, है ना, वो चीज का ध्यान रखिएगा। और सभी में पेज नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेंशन करने का, एक इंडेक्स सबसे पहले आता है, वो सारी चीजें करना है। उसके बाद में कंक्लूड आपको करना है, हाईलाइट द इंपॉर्टेंट्स, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है ना। इसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करना है। दूसरी चीज क्या है, नोट क्या करना है, आपको किन किन साइज में लिखना है। सबसे पहले आपको A4 में लिखना है, देखो A4 साइज पेपर पे बनाना है, और जो फॉन्ट रहना चाहिए A4 साइज पेपर रहेगा, उसके बाद में जो 12 इन टाइम्स रोमन रहना चाहिए। क्या रहिए, 12 एक फॉन्ट होता है टाइम्स रोमन वाला, वो रहना चाहिए, उसका साइज 12 रहना चाहिए। स्पेसिंग कितना रहना चाहिए, 1.5 की स्पेसिंग रहनी चाहिए। ये सारी चीजें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है, स्पेसिंग का ध्यान रखना। उसके बाद में क्या है, अच्छा पेजेस यहाँ पे 30 लिखा है, पेजेस वेरी करते हैं, आपके प्रोफेसर से बात करिएगा, वो बता देंगे कितने पेज तक रहना है, कितने पेज का नहीं रहना, वो कॉलेज टू कॉलेज अलग अलग रहेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टर्म पेपर शुड बी सॉफ्ट बाउंडेड, सॉफ्ट कॉपी आपको टर्म पेपर सबसे पहले क्या होगा, पीडीएफ बनाइएगा। उसके बाद में आपको 2 कॉपी लगेंगी, एक कॉपी आपके डिपार्टमेंट में सबमिट रहेगी, एक जो असाइनमेंट वाइवा लेने आएगा, जो वाइवा आपका ले गया, ठीक है, वो लेकर जाएंगे। 2 कॉपी आपको टर्म पेपर की बनानी, वो भी हार्ड बाइंड में होना चाहिए। हार्ड बाइंड सबसे पहले कैसे, स्टूडेंट शुड सबमिट 2 कॉपीज ऑफ द टर्म पेपर टू द डिपार्टमेंट। वो जो कॉपी होना चाहिए वो प्रिंटेड होनी चाहिए, ठीक है, प्रिंट उनको कराना है, स्पायरल बाइंडिंग में करा लीजिए, हार्ड बाइंडिंग अपने कॉलेज से पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा। ये सारी चीजें हो गई हैं, ये सारी चीजें आपको टर्म पेपर में बनानी है, उन सभी का पीछे ध्यान रखना है। अब सवाल उठता है, भैया टर्म पेपर हमारा मेजर 1 में होगा या मेजर 2 में होगा। जो चीज मैं पहले बता चुका हूँ, आपका जो टर्म पेपर है वो आपका मेजर 1 में होगा टर्म पेपर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक रहेगा, किसका, गूगल फॉर्म का एक लिंक रहेगा, ठीक है, गूगल फॉर्म का एक लिंक रहेगा, उसमें फिल करिएगा टर्म पेपर के रिगार्डिंग में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है हमारी टीम उसमें हेल्प करेगी, आप, है ना।
कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कुछ भी डाउट हो टर्म पेपर के रिगार्डिंग में, कुछ भी क्वेश्चन हो, आप उसको फिल कर दीजिएगा फॉर्म को, हमारी टीम आप तक कॉन्टेक्ट करेगी, वो सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से बता देगी। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ टर्म पेपर के रिगार्डिंग में नहीं होगा। देखिए हमारे यहाँ पे जिसने इस सेमेस्टर में क्या कहते हैं लास्ट ईयर में टर्म पेपर अच्छी तरीके से बनाया हुआ है ना, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो मैथ का हो, ठीक, जूलॉजी, बॉटनी, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, हर एक चीज में, हर एक पेपर के अंदर स्पेशलाइजेशन पार्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर में जिसका है वो आपको गाइड करेगा टर्म पेपर बनाने में, क्योंकि टर्म पेपर 100 मार्क्स का रहता है, उसमें कोई गलती करने की कोई गुंजाइश भी नहीं है ना, कुछ नहीं करना है। वो बढ़िया नंबर है यार, अपने अच्छे से नंबर ले लो, और थ्योरी में आपको मेहनत करनी, लेकिन टर्म पेपर की कोई चिंता नहीं करनी है। एलयू अपडेट आपका हेल्प करेगा टर्म पेपर बनाने के रिगार्डिंग में, है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी कोई और आपका डाउट रह गया हो तो हमें जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।